मैं संदल सिंह राणा, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 मुख्यालय तरक्की दादरी संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ कल राज्य प्रधान श्री ईश्वर सिंह शर्मा जी की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अभियंता श्री देवेंद्र सिंह दहिया जी से हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्य रूप से प्रमुख अभियंता श्री शैलेंद्र सिंह जी, विकास कुमार सुप्रीडेंट जी और हमारे जो HKRN के विभाग को देख रेख कर रहे हैं प्रवीण कुमार बंसल जी मौजूद थे। मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई कि हमारे फील्ड में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर कर्मचारियों का पोर्टल पे जो नाम चढ़ रहे थे, उन पोर्टल पे से कई कर्मचारियों का डाटा गायब था और कईयों के मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा था। ऐसे ही टर्म पॉइंटियों का सेम यही स्थिति पैदा हुई भी थी, जिसके लिए प्रमुख अभियंता जी ने आश्वासन दे दिया कि आप 15 तारीख से पहले उन्होंने तो 2 दिन के टाइम में ही मांगा है कि 2 दिन में सभी कर्मचारियों का जहां भी अधिकारी कोई भी अगर उनका टर्म पॉइंटियों को तो ये बोल दिया गया है कि उनकी सैलरी हम डिवीजन ऑफिसों से निकलवा करके उनको वही एक्सपीरियंस आधार माना जाएगा और उनको भी सुरक्षा जॉब में ले लिया जाएगा। HKRN के कर्मचारियों की जो दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को भी उन्होंने दुरुस्त करवाने का पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया और रात सभी के तकरीबन मैसेज आ चुके हैं। ऐसे ही अक्टूबर महीने से HKRN में कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई है, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा होल्ड किए गए थे। कर्मचारियों के नाम को होल्ड करके उनकी पे भी होल्ड कर दी। उसके लिए भी DTO के द्वारा जो पत्र जारी होकर के आएगा, उस पे उनको तुरंत प्रभाव से उनका तनख्वाह को भी रिलीज करवा दिया जाएगा। ऐसा हमें प्रमुख अभियंता जी ने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया गया है। ऐसे ही हमारा जो LTC 2020 और 23 का जो रुका हुआ था, उस LTC के लिए भी दोबारा से उन्होंने पत्र को चला दिया है और उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सभी कर्मचारियों का LTC नहीं रुका हुआ है 2020 और 23 का, 10% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका उस समय 24 दिसंबर 2024 में उनको ऑनलाइन नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनका समय आगे छुट्टी आ गई थी। इसकी वजह से उनका ऑनलाइन पे उनकी पेमेंट नहीं कर पाए थे। वो उनका 10% कर्मचारी ऐसे हैं। और अभी जो कर्मचारी भी रिटायर हो रहे हैं, इन कर्मचारियों को 24-27 की LTC के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि हम सरकार से तुरंत मांग करके उन कर्मचारियों को LTC का भुगतान करवाया जाएगा। ऐसे हमारी 16 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत हुई, 23 सूत्रीय टोटल हुए, तो उन पे उन्होंने एक हमारा जो फील्ड में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रही है, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि भाई हम आपका जो 1323 पोस्टें हैं उनको हम NIC विभाग के द्वारा आज वो NIC विभाग में गए हैं। उन्होंने आश्वासन किया है कि हम अगले हफ्ते तक आपकी ये इस डिमांड को भी पूर्ण रूप से लागू करवा देंगे, क्योंकि उन कर्मचारियों को HRMS में चढ़वा करके और फील्ड में भेज दिया गया, जिससे कर्मचारियों की जो पदोन्नति रुकी है उस पदोन्नति को भी लागू करवा दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य कई कर्मचारियों की जो मांगे थी कि जिस कर्मचारियों की वेतन भत्ते कट जाते थे, पहले विभाग के द्वारा एक 5 मांगे ऐसी थी जिन पे कर्मचारियों को एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की तरफ से चेयरमैन के द्वारा पूर्ण रूप से उनको दोबारा से फिर हरियाणा सरकार के पास भिजवाने का काम किया है, जिससे हम मीटिंग में जितने भी पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें हमारे उप प्रधान श्री बलवान सिंह कालीरमना जी और अपने मुख्य सलाहकार श्री सज्जन भारद्वाज जी, प्रेस सेक्रेटरी अपने अली मोहम्मद जी और हमारे टर्म पॉइंट के कर्मचारी संजय सिंह नैन जी और मुख्य रूप से अपने जिला राज्य के कोषाध्यक्ष श्री भगवान एलावत जी मुख्य रूप से शामिल हुए और मीटिंग बड़ी ही सौहार्दपूर्ण हुई। और अपने प्रमुख अभियंता जी ने कहा है कि अगर आपका कोई भी कार्य रुकता है तो उस काम के लिए आप आकर के कभी भी मुझे मिल सकते हैं, कि आप कर्मचारियों के कोई भी काम नहीं रुकने दिया जाएगा, परंतु 20 तारीख से पहले जिन कर्मचारियों को पोर्टल पर नाम नहीं है या कोई त्रुटि
त्रुटि है उसको ठीक करवा दें, क्योंकि उसके बाद 20 फरवरी के बाद उनको हम ठीक भी नहीं करवा पाएंगे। ऐसे ही मैंने उन सभी तमाम फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों से प्रार्थना है, अपील है कि वो अपनी जिनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो वो डीडीओ के मार्फत चिट्ठी है मुख्यालय को और HKRN को लिखवा दें, जिससे मैं ये मीडिया के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी मांग को प्रमुखता से भी उठा रहे हैं। मैं अभी धन्यवाद सभी मीडिया कर्मचारियों का